अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बस अल्लाह ने ऐसे बनाया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज सेकंड रोज़ा है और सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो बहुत बहुत। जो लोग तो मुस्लिम्स हैं फॉलोअर्स, उनको तो आइडिया होगा कि रमज़ान हमारे लिए कितना बाबरकत महीना है और कितना इम्पोर्टेंट और कितना स्पेशल महीना है। और हमारे मज़हब में भी रमज़ान के बारे में बहुत इम्पोर्टेंस बताई गई है, बहुत इसकी वैल्यू है। हमारी जो हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे वो रमज़ान में हुए हैं। हमारा जो किताब है, जो हमारी होली बुक है कुरान, वो रमज़ान में नाजिल होना शुरू हुई थी। इसके अलावा बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जो रमज़ान में हुए हैं, इसलिए रमज़ान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो हमारी किताब है कुरान, उसके अंदर बहुत जगह पे रमज़ान का जिक्र है। इवन रमज़ान के रोज़े रखने का, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान में हमने कुरान नाजिल किया। और फिर रमज़ान में जो हम रोज़े रखते हैं, रोज़ा हम एक ऐसे इवेंट को कहते हैं जिसमें हम सुबह से लेकर रात तक, यानी कि सुबह जो फजर की नमाज़ होती है हमारी 4-5 बजे के टाइम पे, उस नमाज से लेके जो शाम की नमाज़ है जिसको मगरिब की नमाज़ कहते हैं, उस वक्त हम कुछ नहीं खाते। और ना खाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि हमें इम्पोर्टेंस पता लग सके कि वो लोग जो खा पी नहीं सकते, या जिनके पास कमाने के लिए पैसा नहीं है, या जो गरीब हैं, या जो लोअर स्टेटस के लोग हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है और कैसे वो सब्र करते हैं भूख के बावजूद। और जो दूसरा इसका मकसद है वो ये है कि अपने आप पे काबू हम कैसे पाते हैं। असल मकसद ये है कि जिस तरह हमें भूख लगी हो तो इंसान जो है वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ताकि अपनी भूख को मिटा सके। जिस तरह के लोग कहते हैं कि ये सारा जो हम अपना कारोबार वगैरह करते हैं, जो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, वो एक्चुअली भूख को मिटाने के लिए कर रहे हैं, कि हम कमा इसलिए रहे हैं कि हम अपनी भूख को मिटा सकें। तो उससे इंसान को आइडिया होता है कि भूख को मिटाना या उसको कंट्रोल करना वो कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल जिस तरह भूख को कंट्रोल करना मुश्किल काम है, इसी तरह अपने आप को और अपने आप को बुराइयों से बचाना, यानी कि अपनी रूह को जो है वो क्लीन रखना, साफ़ रखना। ये बुराइयां जो हैं एक्चुअली रूह से रिलेटेड है, कि हमारा जो नफ्स है या जो हमारा सबकॉन्शियस है वो क्या चाहता है। अगर वो गलत है तो आप उसको गलत काम से रोकें, अगर वो सही है तो वो सही काम करें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रोज़े की, कि हमने अपने ऊपर अपनी जो विशेज़ हैं, जो अपनी ख्वाहिशात हैं, उनके ऊपर कैसे काबू रखना है। तो खाने पीने से ज़्यादा बड़ा मकसद जो है वो यही है कि अल्लाह मियां ने हमें सिखाना है कि आपने अपनी जो ख्वाहिशात हैं, जो विशेज़ हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है। तो इसमें हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह से लेकर रात तक हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जो जिससे हमें गुनाह मिलता है। इवन जो हमारा खाना पीना है ये एक्चुअली एक हलाल चीज़ है, लेकिन अल्लाह ने हमें उस हलाल चीज़ से भी एक ख़ास टाइम के लिए मना कर दिया हुआ है कि आपने सुबह से लेकर शाम तक जो है कुछ खाना पीना भी नहीं है। सॉलिडेरिटी शो करनी है कि इंसान जो है वो अल्लाह का हुक्म कैसे मान सकता है। बाकी ये कि रमज़ान के महीने को अगर स्पिरिचुअली देखा जाए तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बहुत से लोग, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल करता हूँ, जो सारा साल या बाकी जो महीने हैं उनके अंदर इतनी इबादत नहीं कर पाते। जी बेटे खाएंगे, वापस आके खाते हैं। कि जो लोग बाकी साल में भी इबादत की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते या इबादत नहीं कर पाते, रमज़ान में नोट किया गया है कि वो इबादत पे बड़ा ज़ोर देते हैं। तो इससे पता लगता है कि स्पिरिचुअली भी जो ये महीना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो लोग बहुत से गुनाहगार, ज़ाहिर है हर इंसान गुनाहगार होता है अपनी जगह, हर इंसान ने कोई ना कोई गुनाह किया होता है, तो उनके दिल जो है वो नरम पड़ जाते हैं इस महीने में। इंसान का खुद से दिल करता है कि वो इबादत करे। और बहुत से लोग जो नमाज़ नहीं पढ़ते वो इस महीने में नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग जो सारा साल कुरान नहीं पढ़ते, हम भी एक इंक्लूडेड है, मैं अपने आप को इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। और इस चीज़ को बेहतर करना चाहिए कि सारा साल हम कुरान नहीं पढ़ते, लेकिन रमज़ान में हमारा दिल करता है कि हम कुरान पढ़ें और सदकात देते हैं हम,
एक बहुत बड़ी फॉर्म है इबादत की कि सदका दें। वैसे भी आजकल जिस तरह के हालात हैं, बहुत से लोअर मिडिल क्लास के लोग जो पहले अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते थे, अब वो अपनी उन्हीं पेज में और उन्हीं इनकम्स में जो है वो अब लोअर से भी लोअर मिडिल क्लास में चले गए हैं। तो इस दफ़ा तो रमज़ान में क्या हुआ बेटा, चलो पॉज कर दो, बाकी वापस आके देख लेना। इस बार रमज़ान में फिर ये पता लगता है कि जो गरीब लोग हैं उनको सदका देना या उनकी मदद करना ये वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मैंने एहतियात वगैरह जो है जमा भी की हैं डिज़र्विंग लोगों के लिए कि उनको कैसे हम खाना पिलाना दे सकते हैं, उनको राशन दे सकते हैं। और आप लोग भी इस चीज़ की कोशिश करें, क्योंकि जो भूख है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की चीज़ है जो इंसान से बहुत से गलत काम भी करवा लेती है। चलो बेटे जी, तो सॉरी बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन थी, क्योंकि ये मेरा बेटे के स्कूल का टाइम है और आज वो छुट्टी के बाद जा रहा था, तो इसलिए ज़रा उसका मूड ऑफ था। बहरहाल हम लोग रमज़ान की जो बरकत है और उसकी इम्पोर्टेंस उसको डिस्कस कर रहे थे। मैं बल्कि अभी यहाँ पे जो इनके लोअर स्टाफ है उनसे भी यही डिस्कस कर रहा था। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ सबको पता होनी चाहिए कि ज़कात एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर है हमारे इस्लाम का, और वो लोग जिनके ऊपर ज़कात लगती है, यानी कि जिनके पास इतना पैसा है कि उनको ज़कात देनी चाहिए, इसका भी एक रूल है, वो हम किसी वक्त डिस्कस करेंगे। जो मुस्लिम्स हैं उनको तो इसके बारे में बड़ी अच्छी डिटेल पता होगी, नॉन मुस्लिम्स को भी हम इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। ज़कात जो है वो एक स्पेसिफिक फ़ंड होता है पैसों का जो हमने गरीब लोगों को देना होता है, और वो स्पेसिफिक गरीब लोग होते हैं जो सिर्फ उसके मुस्तहिक होते हैं, हर किसी को वो नहीं दिया जा सकता। तो मैं अभी यहाँ के जो लोअर स्टाफ हैं उनसे यही डिस्कस कर रहा था कि क्या वो लोग उनकी नज़र में कोई मुस्तहिकीन यहाँ पे हैं जिनको ज़कात के पैसे लगते हों, क्योंकि ज़कात देने से पहले हमेशा आपने कंफर्म करना होता है कि क्या वो बंदा जो है वो इतना गरीब है या वो उस कैटेगरी में आता है कि उसको ज़कात लगे। तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़कात। और इस्लाम के जो फैक्टर्स हैं 5, जो पिलर्स हैं 5, उनके अंदर से एक ज़कात भी है। ज़कात के जो लोग ज़कात नहीं देते उनको बड़ी सख्त सज़ा की जो है वो कहा गया है। तो इसलिए ज़कात जो है वो रमज़ान जो है वो, क्योंकि साल का हमारा एक एंड हो रहा होता है, तो आपने अपनी ज़कात जो है वो इस महीने में पूरी करनी होती है, निकालनी होती है। बहरहाल ज़कात अगर ऐसा नहीं है कि जिनको ज़कात नहीं दे सकते आप उनको हेल्प भी नहीं कर सकते। बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो ज़कात के उसमें ज़ुमरे में तो नहीं आते, लेकिन आप उनको फिर सदकात दे सकते हैं। सदका आप जितना मर्जी दें, उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आप कमाते हैं आपका जितनी इस्तिताअत है उसके हिसाब से दें। ज़कात की जो है वो एक लिमिट है और उसको कैलकुलेट करके देना पड़ता है। बहरहाल आज यही मेरे जहन में बात आ रही थी कि रमज़ान की इम्पोर्टेंस के मुताबिक जो है वो थोड़ी सी बात की जाए। और जहाँ पे सारी इबादत हम करते हैं, मोस्टली इबादत जो है वो हमारे पर्सनल लेवल की हैं, कि पर्सनली हम जो कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हज करते हैं, ये सारी हमारी पर्सनल मैटर्स में आ जाती हैं। तो पर्सनल मैटर से हट के अगर देखा जाए तो जो ज़कात है वो एक ऐसा इंडिविजुअल, वो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ इंडिविजुअल को फोकस नहीं करती, वो पूरे मुआशरे को फोकस करती है। इसलिए मैंने ज़कात के बारे में आज ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है बात को। और जिस तरह हम सबको पता है पाकिस्तान के आजकल जो इकोनॉमिकल हालात हैं वो कितने बुरे चल रहे हैं। इवन हम जैसे लोग जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के हैं, जो जॉब्स करते हैं, उनके लिए भी इस वक्त पाकिस्तान में जो रहना है वो मुश्किल हो चुका है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस वक्त जो सिर्फ खुशी खुशी रह रहे हैं लोग, वो एलीट क्लास ही होंगे जिनके पास अन्ना पैसा है, जिनको इस चीज़ की फिक्र नहीं होती कि उनके अगले महीने के पैसे अकाउंट में कहाँ से आने हैं। सिर्फ वही मेरा ख्याल है यहाँ पे आजकल ठीक है, वरना तो बाकी सारे ही मुश्किल में है। बहरहाल आज का वीलॉग ज़रा ज़्यादा लंबा हो गया और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और सारे लोग जो हैं इबादत को और जो सोशल वेलफेयर है उसकी तरफ इम्पोर्टेंस दें, अपना ख्याल रखें, रोज़े रखें। एक बार फिर रमज़ान मुबारक। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।